श्रीमद् भगवद गीता धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, मन में गलत विचार आते हैं, मन अशांत रहता हो, हमेशा बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन नहीं लगता हो, अतीत में कुछ बुरी घटना आपके साथ घटी हो जिससे आप परेशान रहते हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो, तो भगवद गीता की ये 9 बातें आपको सही मार्गदर्शन देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने अमूल्य जीवन में अमल करें। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ। सब मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। भगवद गीता पहला उपदेश यहाँ देती है कि जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात जो लोग समझ लेते हैं, वे गलत कामों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ चीज नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। न जायते म्रेते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है और न ही शरीर के निर्माण के बाद दोबारा अस्तित्व में आती है। आत्मा जन्महीन, शाश्वत, अविनाशी और कालातीत है और शरीर के नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। एक कथा के अनुसार एक संत सभी यात्रियों को शमशान की ओर भेज देते थे ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अटल सत्य है। संत गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंच सकते हैं। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते थे। राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते से शमशान पहुंच जाते थे, वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते और कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। शमशान पहुंचकर उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यात्री संत को बुरा भला कहने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया। उसने संत से कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां सुनाई। जब यात्री चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब संत बोले कि भाई, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो, वहां रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है, रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहां कोई एक बार आता है तो वह फिर कहीं और नहीं जाता। शमशान भी एक बस्ती है। यहाँ जो एक बार बस गया वो हमेशा के लिए यहीं रहता है। मेरी नज़र में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है। इसीलिए हमें गलत कामों से बचना चाहिए। ये बातें सोचकर मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अंतिम सत्य है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् अपरिहार्य रथे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका निधन हो गया है उसके लिए पुनर्जन्म अनिवार्य है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर विलाप न करना बुद्धिमानी है। भगवद गीता दूसरा उपदेश यहाँ देती है कि मानव शरीर अलौकिक और आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में ढलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अल्प वस्त्र है जो हर जन्म में बदला जाता है।
इसका काम यह है कि हमें शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। भगवत गीता तीसरा उपदेश यहाँ देती है कि सोच में परिवर्तन। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का ये कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा, हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी है, जिस भी रूप में अपने आप को जानते हो, वो सब बदल रहा है। बदलाव दुख देता है और तुम खोज रहे हो कुछ ऐसा जो न बदले। हर बदलाव तुम्हारा कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाता है, तुम्हें खंडित कर देता है। गहरे में तुम्हारी अभिलाषा ये है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिस पर पूर्ण श्रद्धा की जा सके, जिसके बदलने का कोई खतरा न हो। और डर तुम्हें बदलाव का ही होता है। बड़े से बड़ा जो बदलाव है, उस डर को तुमने नाम दिया है मृत्यु, कि संसार ही नहीं रहेगा। ये बड़ा भीषण बदलाव है। तो मन के इस संताप को ऋषियों ने समझा और उन्होंने कहा, जीवन जीने लायक नहीं है अगर मन लगातार इसी डर में है कि फिर कहीं कुछ छिन न जाए, फिर कहीं कुछ बदल न जाए। क्योंकि समझिएगा, जब कुछ छिनता है, जब कुछ बदलता है, तो मानो आपका ही कोई अंश मिट जाता है। यही नहीं होता कि आपका कोई संबंध बदल गया है, कि बाहरी परिस्थितियां बदल गई हैं, आपका कोई अपना आपके पास से चला गया है। वो ऐसे होता है कि जैसे आपका हाथ कट गया हो, कि जैसे आपके शरीर का कोई अंश कोई निकाल ले गया हो। इतना गहरा दुख होता है बदलाव का। उसको सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि वो सत्य होता तो मन उसके साथ राजी हो जाता। मन बदलाव के साथ कभी राजी नहीं होता। और चूंकि छिनने का खतरा है, इसीलिए इकट्ठा करने की कोशिश भी है कि भाई छिनता तो रहता ही है, तो दूसरे हाथ से जरा संचय भी करते चलो। यही कारण है कि आदमी लगातार इकट्ठा करने की कोशिश में संलग्न रहता है। यही मन का ताप है। ये बताता है कि हम अनित्य में जी रहे हैं। भगवत गीता चौथा उपदेश यहाँ देती है कि मन पर नियंत्रण जरूरी। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। यतो यतो निश्चरति मंच चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मन्ये वशम नयेत। अर्थात ये चंचल मन जहाँ भी विचरण करे, वहीं से उसे खींचकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। मन को निरंतर अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। मन जहाँ भी और जब भी भटकता है, उसकी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण हमें उसे आत्मा के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात इसमें कोई संशय नहीं है कि यह मन कठिनता में वश में होने वाला और चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत चीज है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज की तलाश में दौड़ने लगता है। मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ये लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। मन तो बच्चे जैसा है। एक बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। ये सब कुछ चाहता है, लेकिन सभी चीजें इसके लिए अच्छी नहीं हैं। कुछ चीजें हानिकारक भी होती हैं। इसलिए माता पिता को अनुशासन में रहना चाहिए। कभी कभी बच्चा क्रोधित हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन माता पिता उसे सबसे अच्छी चीज देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, भले ही पहली बार में वह बच्चे को असहज लगे। इसी तरह से हम जो बुद्धि और आध्यात्मिक प्राणी हैं, उसे मन को नियंत्रित करना चाहिए।
मन बहुत सारी भौतिक चीजों की ओर आकर्षित होता है और हम जहां भी देखते हैं कोई ना कोई हमसे कह रहा होता है कि अगर हमारे पास कोई ना कोई भौतिक चीज हो तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ये हमेशा झूठ साबित होता है। हमें कितना भी मिल जाए फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए मन को अनुशासित होना चाहिए और अभ्यास से हमें इसे उन चीजों से दूर करना सीखना चाहिए जो इसके लिए अच्छे नहीं हैं। वैराग्य सहायक है क्योंकि अगर हम समझ सकें कि वास्तविक खुशी भौतिक चीजों से नहीं बल्कि कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ते से आती है तो हम भौतिक इच्छाओं के सभी दबावों से अलग हो सकते हैं और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवत गीता 5वां उपदेश यहाँ देती है कि क्रोध पर काबू। ये सब एक उत्तेजना से शुरू होता है, यानी एक इंद्रिय वस्तु। हमारी इंद्रियों के आनंद या संतुष्टि के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भी चीज, उस पर चिंतन करते करते व्यक्ति को उससे लगाव हो जाता है। उस आसक्ति से वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है क्योंकि हम बार बार उसका आनंद लेना चाहते हैं। जब ये लालसा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। त्रिविध नरकसे द्वारा नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादितत्रयम् त्यजेत। अर्थात नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले ये तीनों विकार हैं। काम, क्रोध व लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए तो विनाश तो आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। एक बार एक संत एक सुंदर झील के सामने थे। संत ने झील के मध्य में ध्यान करने की योजना बनाई। वह नाव की सहायता से झील के मध्य तक गया। वह झील के मध्य में पहुंच गया और ध्यान करने लगा। वह अपने ध्यान में पूरी तरह खो गया था। तभी अचानक एक दूसरी नाव ने उनकी नाव को पीछे से टक्कर मार दी। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। संत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पीछे देखा कि वह कौन मूर्ख है जो उन्हें परेशान कर रहा है। संत ने देखा कि यह एक खाली नाव थी। हवा के कारण वह बीच में आ गया। तब संत को पता चला कि क्रोध तो उसके अंदर है। उस गुस्से को जलाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि गुस्सा हमारे अंदर है और गुस्से के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। भगवत गीता 6वां उपदेश यहाँ देती है कि फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत कर और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं। इससे अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल न मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम ये जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें।
ऐसा भी नहीं कि तुम काम ही न करो और आलसी होकर बेकार बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना कुछ किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाला है। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता 7वां उपदेश यहाँ देती है कि स्वयं का आकलन। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को खुद का आकलन करना चाहिए। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। अपने गुणों दोषों को जान लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। उसे अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले कठोर हो, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में कौन हूं? क्या मैं एक पिता, एक पति, एक मित्र, एक इंजीनियर, एक मुसाफिर या एक मरीज हूं? सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप पिता हो, पत्नी के आधार से आप पति हो, आप ट्रेन में प्रवास कर रहे हो इसलिए आप मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों के आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हो? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने से आप स्वयं की नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान ना जानने के कारण है। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। तो आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में था। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहे हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से अब ज्ञान विधि नामक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। भगवत गीता 8वां उपदेश यहाँ देती है कि स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। भगवत गीता 9वां उपदेश यहाँ देती है कि किसी भी कार्य को टाले नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की जरूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। गीता उपदेश के अनमोल वचन जिन्हें आपको भी अवश्य अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा यह बताया गया है कि जो अपने सुखों के लिए दूसरों को हानि पहुंचते हैं उसे उसके कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के हित के बारे में सोचता है, उसका नुकसान नहीं करता, वही मनुष्य कहलाने के लायक होता है। बिना मांगे सलाह लेने और देने वाले से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार वह आपको किसी बड़ी मुश्किल में भी फंसा सकते हैं। इसके अलावा जरूरत न पड़ने पर झूठ बोलना दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चले। कर्मों का लिखा इंसान को इसी जन्म में भुगतना होता है। यदि उसे दुख भोगना है तो वह हर हाल में भोगेगा, वहीं अगर उसे सुख भोगना है तो इसी जन्म में परिणाम मिलेगा। जो इंसान जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, भगवान उस हिसाब से ही उसको फल देते हैं। जैसे मामा कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मारने के लिए स्मरण किया तो भगवान के हाथों ही उसकी मृत्यु तय हो गई। इसलिए इंसान को हमेशा भगवान से अच्छे चीजों की कामना करनी चाहिए। मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि यह इंसान से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार को ना अपनाएं। मनुष्य के पास जो कुछ भी रहता है उसे कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी से भी ईर्ष्या रखनी चाहिए। इससे मन की शांति भंग होती है, इसलिए कभी भी दिखावा ना करें। समय को लेकर श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के बने मार्ग पर समय कभी नहीं चलता, बल्कि समय के द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग पर इंसान को चलना होता है। यही विधि का विधान है जिसे कोई बदल नहीं सकता। आपके लिए कोई व्यक्ति चाहे कितना ही खास क्यों ना हो, अगर आपको उसे त्यागना पड़े तो आपके अंदर वह क्षमता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि विधि का लिखा कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जितने जल्दी हो सके उस सत्य को अपना लेना ही बेहतर होता है। आप अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग उसकी तारीफ करें या ना करें, क्योंकि जब आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है तब भी सूर्य देव उगते हैं और रोशनी से पूरी दुनिया चमकता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जय श्री कृष्णा।